बड़े भाई थे। तो कैसे हुआ ये हादसा, कैसे हुआ? ये हादसा ऐसे हुआ कि ना बिल्डिंग उसके नाम पे थी, ना मीटर उसके नाम पे थी। तो केएलएफ वालों ने उसके खिलाफ एफआईआर काटा। तो तकरीबन ईद के चौथे दिन तकरीबन घर के सामने से उसको उठा के लेकर गए। तो उसके बाद उसको जेल किया। तो जेल करने के बाद तकरीबन हम लोग 3 महीने तो पार थे कोर्टों के चक्करों में। तकरीबन हम लोग कभी उसके पास कभी उसके पास, तो हमें वहां पर भी इंसाफ नहीं मिला था। तो कभी हमें उधर घुमाते थे, कभी उधर घुमाते थे। तो हम लोग ने जितने भी बेल लगाए थे सिटी कोर्ट में, तो हमारे जितने बेल थे उन लोग ने डिसमिस किए। तो वहां पर एक ख्वाजा अशरफ जज है, लिहाजा मैं उस पे सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि ख्वाजा अशरफ को हटाएं। ख्वाजा अशरफ जो है इंसाफ नहीं देती है। तो आज असगर का जो कातिल है, एक तो ख्वाजा अशरफ है और दूसरी जो है ना के लिप्टिक है। मैं यही चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ दो। तो आप केएलटी के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर? रजीम। और ये आज का जो वाकया हुआ है ये बहुत अफसोसनाक है। और आज हम आए उनके लवाकिन से इज़हार ताज़ियत के लिए। मैं तो समझता हूँ ये तो एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ इस फैमिली के साथ। और ये एक होता है ना, कोई मुजरिम होता है, अगर उसको सजा मिल जाती है वो तो अलग एक बात है। एक मासूम इंसान पढ़ा लिखा नहीं है और वहां पर वॉचमैन है। तो मेरे समझ से बालातर है कि ये किस तरीके से एक जगह होती है मेरे नाम पे हो और मैं उसका मालिक हूँ। अगर मैं वहां पर इलीगली कोई काम कर रहा हूँ या कुंडा या कोई और या बिलिंग का कोई मसला हो तो मेरे नाम पे हो, प्लॉट हो, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है। अगर एक वॉचमैन हूँ, बेचारा अपने रोजगार के लिए वहां बैठा हुआ है और उसकी मजदूरी है, वो बेचारा वहां अपने बच्चों के लिए अपने फैमिली के लिए कुछ कमा के ले आता है। तो ये के इलेक्ट्रिक उनकी जबरदस्ती एक ऐसे मासूम इंसान तक पहुंच जाता है जो वो बेचारा उसकी नॉन बेल, एक होता है कि बेलेबल, ये नॉन बेल, ये आखिर उसने कौन सा इतना बड़ा जुर्म किया है, कौन सा इतना अरबों रुपए के उसने फ्रॉड किया, कौन सा ये डिफॉल्टर है, कितना उसका बिलिंग है, कौन सा उसके ऊपर पहले केस है। ये तो एक गरीब आदमी उसको आप ले जाते हैं, उसको जेल डालते हैं, वो बेल नहीं होता है उसका, नॉन बेलेबल। क्या लियारी के लोगों के लिए या आप यही करना चाह रहे हैं? क्या इलेक्ट्रिक इनका जोर यही पे चलता है? यहाँ पर बड़े बड़े सनतकार हैं बहुत सारी जगहों पे, वो जो बिल नहीं देते उन लोगों को तो ये बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं। एक गरीब आदमी जो यहाँ रह रहा है और उसको आप नॉन एबल, उसको आप जेल डालते हो, फिर वहां पर उसको इतना शिकंजा देते हैं कि उसके यहाँ उसकी मौत वाकई हो जाती है। फिर ना के इलेक्ट्रिक वाले यहाँ आते हैं न उनके अफसोस करने के लिए। ये तो एक इन्होंने मैं समझता हूँ इन्होंने एक काला कानून बनाया हुआ है लियारी के लोगों के लिए। हम उसकी पुरजोर तरदीद करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं लवाकिन के साथ हूँ, मैं खड़ा हूँ इनके साथ। इनको अगर किसी हेल्प की जरूरत है, वकील की जरूरत है, मैं बेनवाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से मैं यहाँ का एमपी हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। ये मैं इनसे आज ये कह रहा हूँ, अगर आप इनके खिलाफ एफआईआर काटते हो, मैं आपके साथ हूँ। अगर वकील के लिए आपके पास पैसे नहीं है, मैं अपनी जेब से दूंगा। आप इनके लिए खड़े हो जाए, हम आपके साथ खड़े। पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है, आपको तना नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ है। आपके कर्मा सुख में हर चीज में हम आपके साथ खड़े हैं। मैं इधर आया हूँ आपकी, ये नहीं है कि आपके साथ निशस्तन गुफ्तन रफ्तन वाला। आप किसी बेगुनाह को ले जाते हैं और उसको ये नहीं है कि दुनिया में कोई कानून नहीं है कानून, और इनको इंशाअल्लाह ताला सजा मिलेगी जिन्होंने आप लोगों के खिलाफ एफआईआर का। फोटो लैंड में ये जो असगर बलोच, जिसे जो एक मजदूर का बेटा है, खुद भी मजदूर है, ना वो जराइम पेशा बंदा है, ना वो चोर है, ना वो डकैत है, ना उसने कोई जुर्म की है। उस शख्स को बेगुनाह ले गए, बेगुनाह उसे सजा दी गई और बेगुनाह उसकी अपनी जान गंवा दी। असगर बलोच पर इल्जाम ये था कि असगर बलोच ने जो ना वो बिजली चोरी की है। वो
आप मुझे बताएं, जिस बिल्डिंग में आपकी कंप्लेन थी, जहाँ रिजर्व नहीं था, उससे असगर बलोच का दूर दूर तक वास्ता नहीं। असगर बलोच का घर उसके घर के साथ है। असगर बलोच सिर्फ उस बिल्डिंग में, अब जबकि बिजली नहीं है हमारे पास 18-18 घंटे की, हम क्यों बिल भरें? तो बिल नहीं भरेंगे। मैं एक जिम्मेदार बंदा हूँ पीपल्स पार्टी का, मैं ओपनली कह रहा हूँ, बिल नहीं भरेंगे। आप बिजली दो, हमसे बिल लो। कहते हो कभी हमें डिफॉल्टर कहते हो, सबसे बड़े चोर आप हो। मैं आपसे हिसाब मांगता हूँ, हमारे लियारी के कराची के तांबे की वायरें कहाँ गई? असगर बलोच एक गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाला बंदा था, इलाके का समाजी वर्कर था, इलाके के दुख दर्द में उनके साथ खड़ा होता था। आज उस गरीब मजदूर को आपने मौत के घाट उतार दिया। इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर पर आयद होती है। SHO कलाकोट फौरी इस पर FIR दर्ज करें। वहां फतेह बैठा, वो वार कर सकते हैं, हमें इनको रोकना होगा। इनके खिलाफ फौरी FIR दर्ज करनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब भी एक्शन ले, और SHO कलाकोट साहब को मैं तनबे करता हूं कि फौरी इस पर जो है, आज 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है आज, लेकिन FIR नहीं हुआ, जबकि वो झूठा FIR कटवा कर असगर बलोच को ने जेल भेज दिया। आज जो FIR उनके खिलाफ कटने जा रहा है, SHO कलाकोट खामोश है, DSP कलाकोट खामोश है, SP सिटी खामोश है, SSP सिटी खामोश है, DIG साउथ खामोश है। एक्शन ले इस पर, FIR करें इसके इन गुंडों के खिलाफ जो यहाँ बैठकर लियारी। के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी की वजह से एक बेगुनाह लियारी के नौजवान की शहादत हुई। के इलेक्ट्रिक बिलिंग और कुंडे के नाम पर असगर को कलाकोट थाना में झूठी FIR दर्ज करवाकर असगर को ईद के चौथे दिन घर से पकड़कर कलाकोट थाना ले गई। इस पर पहले थाने में तशद्दुद हुआ और जेल भेज दिया गया। असगर के घर वालों ने उसकी जमानत की दरख्वास्त भी दी, जो रिजेक्ट कर दी गई। 3 महीने जेल में रहने के बाद मंगल की रात को असगर की लाश को सिविल हॉस्पिटल में लेकर गए। असगर के भाई और वालिद का कहना है कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR होनी चाहिए। जब ताजियत करने सीनियर MPA फरजंद लियारी यूसुफ बलोच असगर के घर पहुंचे और असगर के वालिद और 3 भाइयों से फातिहा खानी की और उनको यकीन दिलवाया कि मैं आप लोगों के दुख में बराबर का शरीक हूँ, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो मैं आप लोगों की मदद करूँगा और इंशाअल्लाह FIR के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ होगी। जितने पैसों की मदद की ज़रूरत हो मैं दूंगा और वकील की भी ज़रूरत होगी मैं वकील दूंगा। आप लोग अपने आप को अकेला मत समझो। पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी है। ये मेरा हल्का है, आप लोगों का दुख मेरा दुख है। किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो मैं दूंगा। आप लोग FIR दर्ज करवाओ। फरजंद लियारी यूसुफ बलोच ने उनको गले लगाया। असगर की फैमिली ने यूसुफ बलोच का शुक्रिया अदा किया। हमारे नुमाइंदे सिकंदर अली ने यूसुफ बलोच का इंटरव्यू भी किया। ताज़ियत करने वालों में खलील होद, मौला नईम, अब्दुल्ला, रहीम दाद, जावेद बलोच, बशीर बलोच, साबिर बलोच, जमील बलोच, इमरान लाला, अयूब। हमारा नुमाइंदा सिकंदर अली, दिव्य टाइम न्यूज़, कराची।